हम लोग आज अरुणाचल प्रदेश सिडिल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी और हम लोग कुछ बात रखेगा मीडिया का सामने। तो हमारा ये राइट में बगल है पीदम दुकुम स्पोक पर्सन, और इससे आगे मिस्टर लोकम तालो चेयरमैन, और हम मिस्टर ताई तका जनरल सेक्रेटरी अरुणाचल सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी का है। तो आगे जो भी बात रखेगा हमारा स्पोक पर्सन रखेगा। Good afternoon to everyone, all the media friends, and my President Lokum Talo, Arunachal Pradesh Scheduled Tribes Welfare Society, and General Secretary Tai Taka, Arunachal Pradesh Scheduled Tribes Welfare Society. Now we are going to brief regarding the welfare of our scheduled tribes. तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ अब अरुणाचल प्रेस क्लब और जितना भी मीडिया पैटर्निटी आप लोगों ने मुझे मौका दिया इस प्रेस क्लब में। तो मैं बताना चाहूँगा हमारा संगठन है नॉमेनक्लेचर ऑफ द सोसाइटी अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब्स वेलफेयर सोसाइटी इस्टेब्लिश किया है 2024। ये नया है और हम लोग ये रखने चाह रहा हूँ अरुणाचल में या लैंड ऑफ खुशी खुशी। हमारा अरुणाचल में हर चीज़ का कोई सही नहीं लगता है, इसलिए हमारा अरुणाचल प्रदेश के शेड्यूल्ड ट्राइब्स की बेनिफिट्स को हम सही तरह नहीं मिल रहा है। हम बहुत सारा लोग ये ऑर्गेनाइजेशन को सुना है, यूनियन को भी देखा, उन्होंने भी साइट ये सब मुद्दा उठाया होगा ऑफ स्प्रिंग के बारे में। जो हमारा अरुणाचल प्रदेश में हमारा एसटी का कोटा बिल्कुल हम सबको सही तरीके से मुझे नहीं दिलाता है। हमारा यहाँ के जितना भी एडुकेटेड जितना भी जो युवा पीढ़ी है, तो आज हम ये एक्सरसाइज करने आया है। मैं किसी को तकलीफ पहुंचाने नहीं आया हूँ, मैं किसी का अच्छाई के लिए आज यहाँ पे इस मीडिया क्लब पे आया हूँ। इसलिए जो हमारा जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो बेनिफिट्स मिलता है हमारा अरुणाचल में, जो हमें सही तरीके से मिलना चाहिए, जैसे कि हमारे यहाँ में मिक्सअप है, तो मैं यहाँ सच्चाई बहुत कड़वा होता है। हम यहाँ एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। कोई करप्ट भी हो सकता है, डिमेरिट मेरिट तो साथ में जाता है, तब जाके सही होता है। या किसी किसी को मतलब जो पहले से जो नॉन ट्रैवल में शादी होके ट्रैवल में जो एसटी पीआरसी पाया जाता है, वो हमारा अरुणाचल के लिए गलत है। जो नॉन ट्रैवल में शादी हो गई, चाहे मेरा बहन भी शादी हो जाए, सीधा नॉन ट्रैवल का नॉन एपीएसटी का आप बेनिफिट ले लीजिए। हमारा अरुणाचल में एपीएसटी का बेनिफिट को नॉन एपीएसटी भी ले लेता है। इसलिए ये मैं सारा अरुणाचल प्रदेश को ये बताने या गुजारिश है, आप जितना भी जो या जो पाइवरकेट एसटी पीआरसी जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, जो हमारा एसटी कोटा से जो एम्प्लॉय करता है, वो अपना आप को एक सरेंडर करने से अच्छा है एसटी या पीआरसी भी जो कुछ भी अब जो इलीगल किया है। हमारा अरुणाचल में आज डिजिटल अरुणाचल हो गया, यहाँ कोई कोई चुपके नहीं बैठ सकता है। मैं हर क्षेत्र से मैं ये एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ।
कोई भी डिस्ट्रिक्ट में, कोई भी सर्कल में पाया जाएगा, हम ये मीडिया में दोबारा फिर लेके आएगा और हमारा सेकेंड स्टेप का ब्रीफिंग भी यहाँ चलेंगे। इसलिए मैं ये कहना नहीं चाहूँगा कि किसी का पर्सनल अटैक करने के लिए, किसी को पर्सनल प्रॉब्लम पहुँचाने के लिए नहीं चाहता हूँ। और मजबूर में जब हम पाया जाएगा, मैं पक्का लेके आएगा। इसलिए ये जो हमारा अरुणाचल में जो हमारा मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, हम जब इलीगल पाया जाएगा, मैं FIR भी कर सकता हूँ और मैं बैनर शो भी कर सकता हूँ, मैं प्ले कार्ड भी कर सकता हूँ, मैं सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया में जा सकता हूँ और कोई भी मीडिया चैनल में हम जाके इसी के चर्चा में चला सकता हूँ। इसलिए मैं ये ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल्ड ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी। हमारा सारा अरुणाचल का फायदा फंड के लिए बनाया। इसलिए ये नहीं सोचना है कि ये सारा लोगों ने इतना ऑर्गेनाइजेशन बना के ये सारा मुद्दा उठाया था, अरुणाचल में सक्सेस नहीं हुआ है। सक्सेस नहीं हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन अपना अपना का काम में ऊपर में ये निर्भर है। इसलिए मैं ये कमियां को देख के मैं आज यहाँ प्रेस क्लब में आया हूँ। हमारा अरुणाचल में इस तरह का नहीं चलेगा। जैसे कि अभी एयरवे आ गया, आपका रेलवे आ गया, वहाँ से सीधा हमारा नॉन ट्राइबल भी बिना ILP में आ जाता है, हम ट्राइबल है बोलता। बाद में पूछा जाने से वहाँ ट्राइबल था, वो नॉन ट्राइबल में शादी हो गया, बाद में वो ट्राइबल नाम रखा। तो ये हम जो एक्सरसाइज करने जा रहा है, कोई भी आदमी, कोई भी इंसान हमारा अरुणाचल में रह के, हमारा ट्राइबल पीपल हमारा यहाँ का शादी होके सीधा नॉन ट्राइबल में गया है, तो वो अपने स्टेट में जाके बेनिफिट ले लीजिए और करप नहीं पाना है। कोई भी नॉन ट्राइबल कोई आदमी को यहाँ अपना घर पे रख के आप पढ़ाया, सिखाया, आप नॉन ST का बेनिफिट ले लीजिए, हमारा ST का बेनिफिट को बिल्कुल छूना नहीं है। और ये सब नहीं होने के लिए ये इलीगल जो फैब्रिकेट जो STPRC करता है, जो इलीगल जो ऑब्टेन किया है, मैं हम सब मिलके ये त्रास आउट पक्का करेंगे। और ये इतना इजी चीज भी नहीं है, हम आज बोल दिया कल या परसों इमीडिएट सॉल्यूशन लाएगा, ये नहीं। ये जिस दिन हम जब शुरू करेगा, आज का डेट में जो हम ये मीडिया में आज जो 7 मई में 2024 में हम यहाँ आवाज़ दिया है, मेरा आवाज़ जहाँ तक पहुँचा है, आप लोग अपना आप को सरेंडर कीजिए और क्लैरिफाई कीजिए। जब जिस दिन हम लोग ढूंढने लगेगा, हम लोग तो अभी तो ढूंढ ही रहा है, और हम लोग RTI के तहत किसी को पाया जाएगा, सीधा मीडिया में हम लोग निकल जाएगा और मीडिया में हम लोग ये करेगा, आपका लिस्ट आउट कर देगा। इसलिए यहाँ किसी को एनिमिटी लेना भी नहीं चाहिए और लेना भी नहीं चाहिए और एनिमिटी लेना भी नहीं है। इसलिए जो भी करता है, मैं अच्छा के लिए करने आया हूँ, हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है। इसलिए ना हम पीछे हटेगा, ना मैं किसी का बात सुनेगा। हमारा जो बाईलॉ में जो बोलता है, बाईलॉ क्या बोलता है, इसी का दौरान मैं काम करूँगा। इसलिए ST जो PRC जो इसका जो हमारा अरुणाचल में ST कोटा का एक्ट है, इसका तहत कोई भी इसको छेड़खानी किया और पाया गया, हम लोग इसको कार्रवाई करेंगे। इसलिए हमारा यह अरुणाचल में तो हमारा ST का हमारा जो बेनिफिट्स को मैंने तो फुल एंजॉय नहीं कर पाता है। हमारा यहाँ में 80% है, अदर्स OBC जो अदर बैकवर्ड क्लास को, और जितना नॉन ST है वो लोग का 20% है। तो इसलिए जो रिसेंटली जो पार्लियामेंट में टेबल हुआ है, हमारा माननीय वो पहले न्याय मंत्री था हमारा किरण रिजिजू, उसके बाद साइंस एंड आर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू ने हमारा ST असली ST को आज हम लोग दिया है। इसलिए हमारा ST जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स को पहले हम लोग एक नमूना ST मिला था, आज हम ऑफिशियली ST मिला है। इसलिए हमारा ऑल इंडिया में पार्लियामेंट में पास हो गया कि हमें असली ST मिल गया ऑफिशियली। इसलिए
अभी जो एसटी है, अपना अपना स्टेट में अपना अपना एसटी का अलग अलग बेनिफिट्स है, इसलिए हमारा अरुणाचल का हम 100% मिलना चाहिए। तो ये जब हम किसी गवर्नमेंट को, किसी पर्सनल आदमी को या हम दुख पहुंचाने या कोई तकलीफ देने के लिए नहीं आया है, हमें गवर्नमेंट भी सपोर्ट करना चाहिए। हमारा जो आने वाला गवर्नमेंट और जितना भी व्यूवर्स है, हमारा अरुणाचल का जितना जानकार है, जितना एनलाइटेंस है, इतना अच्छा अच्छा जो डिग्री लेके बैठा है, मैं उनके लिए काम करने जा रहा हूँ। तो मैं बहुत सारा समाज से हम भी काफ़ी काम करके आया हूँ, मैं पार्टी में भी बहुत काम करके आया, पॉलिटिक्स में भी, इसलिए मैं बहुत सारा क्षेत्र से देखा है। इसलिए यहाँ खो जाता है इसका जो आवाज़, इसका जो बुलंद होना चाहिए। तो आज हम जो ये लेके आया है, मैं ना पीछे हटूंगा ना किसी से डरेगा, मैं जो भी काम करेगा अपना सही दिशा पे ले जाएगा। इसलिए जितना कमेंट्स करता है जो मीडिया में, जो अपना हृदय से लिखता है, जो कैरेक्टर को लोगों को दिखाता है, जो जानता है, अच्छा कमेंट कीजिए, यू हैव टू सपोर्ट व्हाट वी आर डूइंग। इसलिए जो अच्छा काम है आप सपोर्ट कीजिए। इसलिए जो बेड में सोया रह के, कोई चारपाई में सोया रह के आदमी को इतना खराब से ट्रोल करता है, जो अच्छा काम करने जा रहा है यू हैव टू सपोर्ट। तो ये मैं सिफारिश करता हूं, जितना भी हमारा अरुणाचल प्रदेश की जनता, जितना भी जो युवा पीढ़ी है, ये आप लोग का आने वाली जिंदगी को सही दिशा में ले जाने के लिए आज हमारा ऑर्गेनाइजेशन ये प्लेटफॉर्म में आया है। तो मुझे सपोर्ट कीजिए, आप सपोर्ट करेगा मैं पक्का सक्सेस करा दूंगा। इसलिए जो कोरोना जो जो हासिल कर लिया, नॉन ट्रैवल होके भी ट्रैवल का सर्टिफिकेट फैब्रिकेट करके एम्प्लॉय कर लिया, कॉन्ट्रैक्टर बन गया, बिजनेस बन गया, मैं इसको भी एस्केवेशन करेंगे हमारा टीम, और आने वाला को जरूर हम कंट्रोल करेगा। ये हमारा आप सबको, जितना भी जा रहा सारा अरुणाचल का जनता को, ये हम दावे के साथ बोल रहा हूं, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम पक्का काम करेगा। एक कहावत है, आप मुझे खून दीजिए मैं आज़ादी दिला दूंगा, ये चंद्रशेखर आजाद ने जैसे बोला। उसी तरह आज हम हमारा प्रेसिडेंट साहब यहाँ बैठा, मेरा राइट फ्रॉम माय प्रेसिडेंट लकुम तालो, लेफ्ट फ्रॉम राइट टाका जनरल सेक्रेटरी। आज हम सब ने यहाँ आया है, इसलिए जो बातों हम लोग का जो 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 अभी जो इशू है, जो लोगों तक पहुंचा है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, हम सेकेंड पेज में फिर आएंगे। आज हमारा इशू का ये मीन्स ऑफ प्रोटेस्ट है, और हमारा जो रोल है, क्या करने जा रहा हूँ, ये हम बताने आया हूँ। इसलिए मेरा हम सबका जो हेल्पलाइन नंबर भी याद दिया हुआ है। अब ये हेल्पलाइन नंबर से कोई भी क्षेत्र में कोई पाया जाने से, जो इलीगल जो ऑब्टेन किया है, जो इलीगल जो अरुणाचल का शेड्यूल ट्राइब्स को जो कार्टलिंग करता है, आप मुझे संपर्क कीजिएगा। मैं हेल्पलाइन नंबर यहाँ पे ये दिया है, ये प्रेसिडेंट्स, ये लोकुम तालो और स्पोक पर्सन पैदम दुकम, ऑफिस सेक्रेटरी, उनका नंबर दिया गया है। आप मुझे संपर्क कीजिए और मैं भी आप सबके लिए संपर्क करने के तैयार रहूँगा। धन्यवाद। मैसेज देना चाहूँगा। तो मैसेज जो है, इजिगली हम लोग शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी 2024 को हम लोग मार्च में हम लोग का रजिस्ट्रेशन हो गया। तो लास्ट में हम लोग भी ये हम लोग का क्लियर कट हम लोग का मैसेज है पब्लिक को, जितना भी शेड्यूल ट्राइब का जो हम लोग का ट्राइबल जितना भी जात है, जो भी अपातानी हो आदि हो, ज़्यादा जितना अरुणाचल में जितना क्लैन है, जो सोसाइटी है, उन लोग के लिए भी मेरा तरफ से अपील है। तो कोई भी सोसाइटी में इसी प्रकार का आदमी बसा हुआ है, उसको आप लोग का उसको इनकरेज मत दीजिए, और हम लोग को फुल सपोर्ट दीजिए। काल को आने वाला के लिए भी प्रॉब्लम होगा। तो हम लोग सभी स्टेट का हित के लिए हम लोग काम करने जा रहा है। तो हम लोग एक अच्छा काम करने के लिए हम लोग रजिस्टर सोसाइटी किया है, हम लोग पेशर ग्रुप नहीं है।
और हम लोग ना गवर्नमेंट का खिलाफ है ना किसी का खिलाफ नहीं है। तो हम लोग जो एक सोसाइटी का जो जो बाइलॉ का रूल पे, जो कानून के तौर पे हम लोग काम करेंगे। तो आप लोग कोई भी आप लोग देखा है सारा अरुणाचल में जितना हम लोग का एसटी का कोटा लेके जो हमने नहीं, हम उसको यहाँ हम लोग एक क्लियर कट मैसेज है कि हम लोग को सबको ऐसे नहीं है कि किसी नॉन ट्राइबल का साथ में शादी नहीं करना है, वो बात नहीं है, करो। आप एक रिश्तेदार नाते आप रहिए। अब यहाँ माँ का जात में कोई आदमी जात, कोई इंसान कोई माँ का जात में कोई भी आदमी जाति नहीं बनाते हैं, आप सभी जानता है। और जिस सोसाइटी पे अभी बसा हुआ है वो सोसाइटी भी पता है। मेरा जिस सोसाइटी में बसा हुआ है बेतरा, जिस सोसाइटी से लेके एसटी लेके कुमारा है, बेतरा एंजॉय कर रहा है, गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, उन लोग भी क्लियर कट उन लोग मालूम है वो ये ऐसे ही है, खुद मालूम है। वो जानते हुए भी उन लोग कुछ किसी को आवाज नहीं उठाते हैं। इसलिए हम लोग बहुत दिनों से देख के सोच के हम लोग ने एक रजिस्टर फॉर्म किया है, क्लियर कट मैसेज है। हम लोग इसको ही हम लोग फिल्टर करने हम लोग एक रजिस्टर किया है। इसलिए हम लोग पब्लिक को भी अपील है, आप लोग प्लीज हम लोग को साथ दीजिए। और हम लोग भी एक है, आप लोग प्लीज जो सोसाइटी, जिस सोसाइटी को भी काल को हम लोग लेटर नोटिस इशू करेंगे, हम लोग अगर सबूत मिल के, तो प्लीज हम लोग का साथ में कोऑपरेट कीजिए। जो सोसाइटी सबको अच्छा के लिए होता है, उन लोग का भी सोसाइटी रजिस्टर किया है, आपस में क्रॉस फंडिंग कीजिए अच्छा काम के लिए। तो कोई भी हो, सब लोग पता है सोसाइटी का जो मेन जो हम लोग मकसद, क्योंकि हमारा एसटी को अभी मेरा स्पोक पर्सन ने जितना भी बोलना तो बोल दिया, लेकिन हम भी वही है कि आप लोग जानते हैं यहाँ एसटी कोटा से कमाते अपना, जैसे नेपाल हो गया, बिहार हो गया, कहीं में सारा में प्रॉपर्टी बना के रखते हैं। जैसे हम लोग का यहाँ पर एसटी कोटा लेके यहाँ, जैसे हम लोग को यहाँ ट्रैवल का नाम लेके यहाँ जस्ट टेम टेक इन यूज इन थ्रो यहाँ कुमाना है, बाकी उधर बसना है। काल को हमको साबुत मिल जाए कुछ होगा, बस नो टेम यहाँ से चला जाएगा। ये लोग का मेन जो मेंटलिटी यही है, उन लोग का मेंटलिटी ऐसे है। आप लोग कोई मालूम नहीं है वो सब चीज को, कोई आप लोग का पब्लिक का डोमेन में लेके आने वाला कोई नहीं है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बोलो, एसोसिएशन बोलो, कोई ये सब चीज को नहीं लाता है। इसलिए आप पब्लिक प्लीज विश्वास कीजिए, हम लोग को कोऑपरेट करो, हम लोग को विश्वास करो। हम सबको हम ये एक वादा करता हूँ, ये हम फुल पेड काम सक्सेस कराऊंगा। और वही है, सब जानते हैं, और उन लोग जानते हुए भी सोसाइटी उन लोग को प्रोटेक्शन करते हैं। ये प्रोटेक्शन अभी हम लोग का शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी आ गया, प्लीज आ गया, तो हम लोग ये कदम मुद्दा उठाने जा रहा है। तो उसको प्लीज आप लोग सोसाइटी उसको प्रोटेक्शन मत कीजिए। जितना रिलेटिव है हम लोग रिलेटिव अपना, हम लोग रिलेटिव हिसाब से रहिए, रहो, खाओ, पियो, बैठो, लेकिन अब यहाँ प्रॉपर्टी बना के नहीं बेच सकता। और हम लोग एसटी कोटा का आप ट्रेड लाइसेंस पाम बना के गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता है। ये हम लोग अरुणाचल का एक, हम लोग उसमें आर्टिकल में लिखा हुआ है, वो आप सभी जानते हैं, आप खुद भी जानते हैं। काल को ऐसे नहीं होगा, कोऑपरेट नहीं होगा, आपका खिलाफ कानून कार्रवाई भी बहुत कुछ कर सकते हैं। ये हमारा तरफ से अपील है। थैंक यू। गोद लेते हैं नॉन ट्राइबल बच्चा, तो उनका क्या होगा? पति गुजर चुका है और एक पत्नी जो बच्चा कंसीव नहीं कर सकते, तो जो नॉन ट्राइबल बच्चा गोद लेता है, अभी भी ऐसा कई केसेस है, हम खुद भी देखा है, तो उनका क्या होगा? जो नॉन ट्राइबल से गोद लेता है वो तो नॉन ट्राइबल रहना ही पड़ेगा। जो हमारा जो गोद लेना है, हमारा ट्राइबल से लेना है। जो आपका जो चाहे कई भी तरीका से ये करो आप, ये मेडिकल जो बायो प्रोसेस को तो हम लोग पता नहीं है नॉन ट्राइबल का है ना या ट्राइबल का है नहीं, लेकिन अब लेना है हमारा ट्राइबल से ये करना है। हाँ जी, अभी बोल रहे हैं जो नॉन ट्राइबल को भी गोद लिया है, उसको भी नॉन ट्राइबल में ही टाइटल देना है, इनकम सर्टिफिकेट बना पड़ेगा। हाँ, हाँ, बोलो। ये जो इशू है वो पहले हो चुका है, अभी वो बच्चा भी काफी बड़ा हो चुका है, ऐसा कई जगह में देखने को मिला है। उसका आप लोग किस तरह से उसको डील करें? नहीं, जो अभी नॉन ट्राइबल से कई बार जैसे अभी बचा नहीं है, कई बार से एडॉप्ट कर लिया, इसका एडॉप्टेशन सर्टिफिकेट को देखना पड़ेगा, लीगल देखना पड़ेगा कि ये
कैसे करके लिया है, ये नॉन ट्राइबल का विजन है ना, ट्राइबल का है, न कहाँ से आया, तो उसका हम लोग ये करना पड़ेगा। तो उसमें लास्ट में जाके कोर्ट कचहरा होगा, ये होगा, आपको डीएनए वगैरह होगा, तो उसमें हम लोग बता पाएगा कि अभी हम लोग इसको डायरेक्ट इसको हम लोग डिक्लेरेशन नहीं दे सकता है कि, और डिनाई भी नहीं कर सकता, रिसीव भी नहीं कर सकता है कि अब ये ट्राइबल है ना नॉन ट्राइबल है। तो एडेप्टेशन इसका लीगल डॉक्यूमेंट्स देखना पड़ेगा। तो इसलिए जो जो एडेप्टेशन किया है वो अपना अवेयर रहना पड़ेगा। इसलिए अभी हम लोग जो जितना जो अभी जो आप लोग का सामने में जो बात रखा है, ये जस्ट फॉर अवेयरनेस भी है। लेकिन वो सक्सेस नहीं है, तो सक्सेस होना वो अलग बात है। लेकिन आप लोग क्या सोच के, मतलब आप लोग का मोटिव, मेन मोटिव, मतलब कुछ आप लोग का इंस्पिरेशन क्या है या मोटिव क्या है, या मेन आप लोग का मुद्दा क्या है उठाने का, इसे उठाने का? ये जो आज जो हम थोड़ा पहले भी ब्रीफ किया था, शायद आप सुना हो, एवरीबॉडी नाउस, ये जो ऑफ स्प्रिंग है, जो एसटी का कोटा को बहुत सारा आदमी एंजॉय कर रहा है। हमारा यहाँ में नियर बाई असम, जैसे अभी जितना भी जो ऑर्गेनाइजेशन किया है, पता नहीं वो सही ढंग से नहीं किया होगा। इसको सही दिशा में ले जाना है तो इसको प्रॉपरली काम करना पड़ेगा। तो प्रॉपरली काम करना इस तरह है कि जो बिल्कुल जो उसको एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करेगा तो नहीं पकड़ पाएगा। ये जो एडेप्टेशन जो अभी जो क्वेश्चन किया था कोई बहन ने, उसको क्या करेगा, ये ट्रैवल है ना नॉन ट्रैवल है, पकड़ने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिटी प्रूव करना पड़ेगा। तो इसलिए बीच में जो आवाज़ उठा के जो सक्सेस नहीं हुआ है, वो ऑर्गेनाइजेशन का कमजोरी होगा, तो आगे नहीं जा पाया होगा। इसलिए ये अनलेस एंड अनटिल, ये तो एक ना एक समय में हमारा आपसी लोगों ने भी बहुत कुछ काम किया, और अभी जो सारा ऑर्गेनाइजेशन है किया और आगे नहीं बढ़ाया, तो ये कमियां को हम भी हमारा अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी में कैरी आउट करने के लिए आया, हम कहाँ तक ले जा सकता है। जो हमारा अरुणाचल को ये जो सारा मतलब ये जो यहाँ आदमी आके यहाँ का पैदापन उतार के मिक्सअप करके नहीं जाना है, प्योरिटी होना है या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं होना है। जैसे अभी आपका जो त्रिपुरा है, पहले जो वहाँ का एसटी डोमिनेंट था, अभी तो वहाँ का एसटी का वैल्यू नहीं है। हमारा सेम हुआ, हमारा अरुणाचल में भी यही हुआ। 26 मेजर ट्राइब्स है, ये आपका 110 ये सब ट्राइब्स है। तो हम जो ऑर्गेनाइजेशन ये काम को ठीक सही ढंग से हम बना के नहीं रख देगा, ये लोगों को पक्का प्रॉब्लम मिलेगा। ये बहुत सारा कॉम्प्लिकेशन वाला बहुत मैटर आ रहा है। जैसे अभी आप बहन ने तो क्वेश्चन किया, ये तो बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। सर्टिफिकेट जो है और वो लोग का वजह से एक्टिव को अपना बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कैन यू गिव सम बेनिफिट जो हम लोग को नहीं मिल रहा है, लाइक ड्यू बिकॉज ऑफ सम नॉन। होगा, हम उसका आप अंग्रेजी में पूछा, हम हिंदी में जवाब दे देंगे ना। ऐसा है, आप जो बोल रहा है कि एसटी का बेनिफिट कैसे गायब हुआ है ना, और वही तो पूछ रहा है ना। हाँ, लिस्ट आउट हम अभी बताए। देखो, अभी सबसे पहले यहाँ में कुछ ये इंटरव्यू वगैरह होता है, इसमें 20-80 रेशियो में होता है। जो हम लोग अभी जिसको क्लेम कर रहा है, जैसे कि हमारा अरुणाचल सिविल ट्राइब सोसाइटी, पहले जितना ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा ये एक सोसाइटी है, रजिस्टर सोसाइटी है। हम लोग ना पर्सनल लगेगा ना गवर्नमेंट को लगेगा, नंबर 1 बात। और अभी मैडम आपका हम जवाब देगा। इसमें ऐसा है, जैसे कि हमारा बहन या दीदी कोई भी एक नॉन ट्राइबल में शादी हो, वो अपना माँ का जाति रखा है, तो एसटी हो गया हो, तो वो एसटी कोटा में एग्जाम देता है। इसीलिए हम लोग का मेन पर्पस जो क्या है, नंबर 1 जो है, वो बाद में नंबर 1 2 जाते रहेगा। अभी नंबर 1 पॉइंट जो ये कि माँ का जाति में रखा है। वो नॉन ट्राइबल शादी होता है, अपना बस्ती में नहीं रहता, या माँ का जाति में बैठ जाता है। उसका माँ का नाम तो सही होता है, बाप का नाम उसका, जैसे कि हम माँ है, मेरा पिताजी का नाम को अपना बाप का नाम लगा के रखा है। ये लोग इंटरव्यू में भी उसको आप लोग भी माइंड नहीं करना है
हम लोग तो उसको मानता है, कुत्ता लोग तो थोड़ा टैलेंट होता है, हमारा ट्रैवल से थोड़ा ज्यादा टैलेंट होता है, तो इसीलिए उसको हर एग्जाम हो, हर चीज हो, उसको कॉम्पिटिटिव करने नहीं सकता है। इसीलिए हम लोग रजिस्टर किया है, स्पेशली ये लोग आउट होना है, अरुणाचल से अपना ST रिजाइन करके जाना है, वही है नंबर 1। और नंबर 2, अभी आप देखिए बिजनेस में बोलिए, मैं भी एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ, हमारा चेयरमैन साहब भी एक क्लास कॉन्ट्रैक्टर है। अभी आप एग्जाम्पल बोलिए, हम एक टेंडर पार्टिसिपेट कर रहा है, मुझे दिल्ली तक चैनल नहीं है, मुझे जहां तक करना चाहिए ऑनलाइन करना है, क्या करना है मैंने किया, लेकिन उन लोगों का इतना पहुंच है कि वहां भी रिलेशन है, इधर भी रिलेशन है, हम लोग कैसे उसको कॉम्पीट कर पाए? वो कॉम्पीट नहीं कर पाएगा। इसीलिए जैसे कि अभी एग्जाम्पल हम बोला है, हमारा दीदी एक शादी हो गया नॉन ट्रैवल में, वो अपना पूरा बच्चा को अपना ताई में रख दिया, तो ताई का बेनिफिट को तो छीन रहा है ना, कैसे नहीं छीन रहा है? हाँ, अभी वो एग्जाम दे रहा है, तो ताई में तो एग्जाम दे रहा है ना। एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, मेरा नाम ताई तक है, मेरा दीदी या बहन एक तो नॉन ट्रैवल में शादी होगा तो अपना ताई में रख रहा है, तो ताई का बेनिफिट और अरुणाचल का बेनिफिट नहीं ले रहा है क्या? इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग रजिस्टर बनाया, उसको ही हम लोग 1 बाय 1 नोटिस करके हम लोग आउट करेगा, और एक एक को हम लोग वेरीफाई करके चुनेगा। अभी तो हम लोग जस्ट पब्लिक को हम लोग इन्फॉर्म कर रहा है कि हम लोग शुरू कर रहे हैं। और आपने पहले क्वेश्चन पूछा है कि इतना ऑर्गेनाइजेशन आया वो स्प्रिंग को कैसे करके उसको नहीं सका, आप लोग कैसे सकेगा बोल रहा है। वो लोग कॉमन में ऐसे मीडिया में बोल दिया, कॉमन में किसी को बात, हम लोग कॉमन में नहीं जाएगा, 1 बाय 1 एक एक गोर में चांद चांद करके सोसाइटी सोसाइटी आपको समझ। हाँ, उसके बाद जैसे कि अब एग्जाम्पल ये लोकम सोसाइटी हो गया, एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ये दुकुम सोसाइटी हो गया, हम ताई सोसाइटी है, हमारा सोसाइटी में भी कौन है? अगर ताई में कोई है, उसको अगर ताई लोग अगर कंट्रोल करेगा वो होगा नहीं, और हम सोसाइटी को हम लोग नोटिस करेगा। क्यों रखा है आप? अगर आप एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ताई में अगर कोई नॉन ट्रैवल, माँ जो ताई है, बाप जो नॉन ट्राइबल, उसको ताई लिख के रखा है, तो हम लोग अगर सोसाइटी सिविल ट्राइब वेलफेयर सोसाइटी अगर नोटिस देगा तो उसको एक्सेप्ट नहीं करने से हम लोग भी नॉन ट्राइबल मुस्लिम लड़का आदमी परिवार ये लालूक से 200 देगा। एग्जाम्पल अभी अभी बोल, अभी जोरम में है, तकम में, बहुत जाति में है, वो लोग को 200 आदमी को तकम बनाना पड़ेगा, जोरम बनाना पड़ेगा, नहीं तो नहीं मानेगा। क्यों उसको, क्यों नॉन ट्राइबल को उसको सिर्फ क्यों रखेगा, तकम रखेगा, ताई रखेगा? ये लोग को भी रखना होगा। वो लोग को अगर प्रॉपर्टी नहीं दे सकता है तो तुम्हारा जो एक 2 बच्चा हुआ है अपना दीदी का बच्चा को जाने देना पड़ेगा, और सोसाइटी भी उसको पेवर नहीं करना है, और सोसाइटी पेवर जो करेगा उसको भी हम लोग प्रेस क्लब में आके बात करेगा, ये सोसाइटी पेवर कर रहा है, क्यों पेवर कर रहा है, हम लोग क्वेश्चन पूछे। जी पूछिए। जी जरूर जरूर, हमारा टोटल हमने जांच किया आइडिया में, कम से कम हमारा यहाँ में 200 जाता है, चौथा से लेके 12 तक। हाँ वो है, और स्पेशली और एक वो मैडम जो पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसको भी हम जवाब दे देंगे। मैडम अब बोला था कि पहले जो एक एडप्ट करके रखा है, अभी छोटा में एडप्ट हुआ था, अभी 25 साल हो गया, उसको कैसे क्लियरफाई करेगा ना? अभी ऐसा है एग्जाम्पल, अभी एडप्ट करने के लिए बच्चा को एडप्ट कब करता है? बुढ़ा को तो एडप्ट नहीं कर सकता है, ओबियसली वो बच्चा में एडप्ट किया होगा, उसका सर्टिफिकेट, उसका प्रूफ हम लोग को दिखाना पड़ेगा, तभी हम लोग एक्सेप्ट करेगा। लेकिन अभी हम एग्जाम्पल, अभी हम, मेरा माँ ताई था, मेरा पिताजी ये बिहारी था, एग्जाम्पल बोलो, हम एडप्ट लेगा बोलने से नहीं होगा, हम पहले लेना चाहिए। हाँ, जो पहले लिया है, जिसका पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स है, अरे वो तो एक्सेप्टेड है, कैसे एक्सेप्ट नहीं करेगा? हाँ, तो अभी लेगा बोलने से तो नहीं होगा ना। अभी हम लोग चर्चा में शुरू हुआ, कोई एडप्ट करने के लिए शुरू हो रहा है हमारा नॉलेज में, लेकिन इसके लिए सबूत नहीं है, ऐसा है। पूछिए आप लोग, कुछ क्वेश्चन पूछना है? तो आप ये बोल रहे हैं कि तो फिर एडॉप्टेशन होगा, जो ट्राइबल आते होगा, सिर्फ ट्राइबल बच्चे? नहीं, वो बोल के नहीं है, इसलिए मेरा 101% थोड़ा सा इसमें मिसकॉन्सेप्ट हुआ। इसमें ऐसा है, जैसे कि अभी एग्जांपल हम बोलेगा, नेपाली एक लड़की या एक लड़का एडॉप्ट कर लिया, जैसे कि हमारा एक ट्राइबल आदमी, कब एडॉप्ट किया? एडॉप्ट का भी एक एज होता है कि नहीं? अभी बुढ़ा को तो एडॉप्ट नहीं कर सकता है, 18 ईयर्स कैसे उसको एडॉप्ट करेगा? एडॉप्ट का एक एज होता है, उसका भी हम लोग भी रूल्स मालूम है, वो लोग जो एडॉप्ट किया उनको भी रूल्स पता होगा ना। तो हम लोग एक एक करके जाके आएगा। हमारा नजर में तो अभी तक में
30-40 आ चुका है, लेकिन उसका अप्रोप्रिएट डॉक्यूमेंट्स हम लोग अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ, इसलिए आप लोग का सामने हम लोग पेश नहीं किया है। नेक्स्ट टाइम हम लोग पेश करेंगे। ये आप जो ई-टेंडरिंग के बारे में एग्जांपल, हाँ, ये आप लोग का काफी एक्सपीरियंस से हुआ है, और जहाँ तक देखा जाता है ई-टेंडरिंग सिस्टम को ये एलिवर उसका टैलेंट का ऊपर भी रहता है कि कहाँ तक रीच है, कि हम नहीं पहुँच पाए तो दूसरा भी करने की ये तो ओपन होता है तो ज़्यादा करता है फर्स्ट ना तो एग्जाम्पल है नहीं नहीं नहीं, मैं इसके लिए बोलता हूँ। हमारा यहाँ में अभी कितना हाईवे पैकेज हो गया, लगभग अभी यहाँ में 40-50 पैकेज बन गए, इंटर स्टेट में डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हो गया। यहाँ का तो कंपनी मन्ना मत गलती से टीची ऋतु का फॉर्म ही क्वालिफाइड था पहले में, अभी तो काफी लोग हो गया। उस जमाना में या 2 साल 3 साल पहले बैक में जाओ, आपका क्वेश्चन में जवाब दे रहा हूँ। अभी आप मान के चलो राजस्थान से, नागपुर से, पुणे से और आपका बेंगलुरु से ना, हैदराबाद से टॉप कंपनी आता है, इधर पार्टिसिपेट करता है और तो ऑनलाइन में करता है। तो उन लोगों को तो ही पता है कि ईटानगर अरुणाचल कैसा है, यहाँ का आदमी लोग कनेक्ट करता है। जैसे कि मैं भी कनेक्ट किया हूँ, मैं भी टेंडर डाला है। तो क्या करता है कि हमारा पास इतना कैपेबल है ही नहीं कि उन लोग का साथ अवेलेबल डील कर सके। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये स्पेशल, हम अभी तोरा पहले क्या बोला, पढ़ाई में बोलो, बिजनेस में बोलो, सोच में बोलो, हर चीज में उन लोग आगे हैं। तो इसीलिए हम लोग कॉम्पीट नहीं कर पाता, और ऐसे होते रहने से हमारा फ्यूचर जनरेशन कैसे होगा। आज हम लोग मिस्टर लोकम तालो तय तका अगर पेंदम ये दुकुम अगर हम लोग आज इशू नहीं उठाएगा, काल नहीं उठाएगा क्या? कोई काल भी उठाएगा। इसीलिए हम लोग आगे जो फ्यूचर में जो बच्चा लोग आ रहा है पीढ़ी के लिए हम लोग करना चाहता है, एटलीस्ट जीते जी एक काम तो आगे तो नहीं बढ़ सका या जो भी नहीं कर सका, एक अच्छा काम तो करना है, सोसाइटी के लिए सर्व करना है, बोलकर हम लोग फ्रंट पेज में आए हैं। ऐसा है मैडम, आप जो अभी बोल रहे हैं ना, इसमें ऐसे बोल रहे हैं, आप जो बोल रहे हैं, हम लोग सबसे पहले हम लोग अपील है ये पब्लिक को, हमारा जितना भी 26 ट्राइब का जो हमारा अरुणाचल वासी को अप्रोच कर रहा है, हम बात ये है कि अपना सोसाइटी में, जैसे कि अभी हम एग्जांपल बोल रहे हैं, मैं ताई सोसाइटी में अगर कोई ताई लोग एडप्टेड है, कुछ जानते हुए ताई में इतना लोग नॉन ट्रैवल है, वो जानते हुए अगर करता है तो वो ताई सोसाइटी एक्शन लेना चाहिए। हाँ, जो सोसाइटी लोग एक्शन लेके उसको सरेंडर करना है। और अभी आप बोल रहे हैं कि अल्टीमेट, हम लोग अल्टीमेट नहीं दे सकते। हम लोग सबसे पहले, हम लोग अगर हमारा हाथ में आ जाता है, सबूत आ जाता है कि उसका माँ ट्रैवल है, बाप नॉन ट्रैवल है, ये हम लोग प्रूफ करेगा, तो हम लोग सबसे पहले हम लोग मीडिया में आएगा, उसके बाद में हम लोग FIR भी कर सकता है और हम लोग कोर्ट में भी फाइलिंग कर सकते हैं। देखिए, प्रूफ करने के लिए सबसे इजी बात ये है, हिस्ट्री होता है, हमारा ट्रैवल में हिस्ट्री है कि नहीं? आप कहाँ से आया है, ऐसे कैसे जन्म हुआ, मेरा नाम ताई तका है, मेरा पिताजी का नाम ताई ताई, मेरा उसका ग्रैंडफादर का नाम ताई तारेक, ऐसे करके जनरेशन होके आया ना, उसका हम लोग हिस्ट्री देखेगा, हिस्ट्री बताएगा उसको, हिस्ट्री प्रूफ कराएगा ये आदमी गलत है ना सही है। तो ऐसे कैसे प्रूफ होगा, हिस्ट्री तो प्रूफ करेगा ना। जैसे कि आप लोग यहाँ इतना मीडिया लोग आया है, तो आप लोग भी तो कहीं से बिलोंग करता होगा ना, आपका भी हिस्ट्री निकालेगा, बोलने से कैसे नहीं निकालेगा, वो तो उसके लिए ध्यान देना पड़ेगा। नहीं, अभी इसका बारे में हम लोग अभी जवाब नहीं देगा, नेक्स्ट वो एक्चुअली में वो एक्चुअली हम लोग एक सोसाइटी को लिखा हुआ है, वो क्लियर कट लिखा, आप भी पढ़ रहा होगा, जो एक सस्पेक्ट को हम लोग जैसे एक सोसाइटी को लिखा है, वो किसी को वो खुद ब खुद उन लोग वायरल किया है, वो हम लोग को नहीं, हम लोग सोसाइटी का कोई भी मेंबर से नहीं किया वायरल। हम लोग जो है वो सोसाइटी को लिखना पड़ेगा, आपका सोसाइटी में ऐसे एक क्लेम है कि आपका ऐसे आदमी जो ऐसे करके बिलोंग कर रहा है कि वो सस्पेक्ट है, अब है या नहीं, वो सोसाइटी को हम लोग दे रहा है। हम लोग एक रजिस्टर, वो भी रजिस्टर सोसाइटी आपस में लिखना, काल को भी हुआ था
कोई भी क्लेम जो भी जात का सोसाइटी का उसको हम लोग आपस में क्रॉसफंडिंग करेगा ही है। ऐसे नहीं है कि हम लोग प्रेशर ग्रुप जैसा किसी को टांग करना धमकाना वो हम लोग का नियम नहीं। वो